दोस्तों यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप इस टाइम एंड वर्क चैप्टर के सवाल से अभी तक नहीं बचे होंगे। यदि आप शुरू करने वाले हैं तो आप बचने वाले नहीं हैं। ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर से, टाइम एंड वर्क चैप्टर से, यानी समय और कार्य चैप्टर से परीक्षाओं में सवाल रहते ही रहते हैं। यहाँ से सवाल का वेटेज अच्छा खासा रहता है। हर परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इतना आप मान के चलिए कि ये रहेंगे ही रहेंगे और मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जब इसे हमें फेस करना ही है तो इसका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लिया जाए। तो आइए एक एक टाइप करके, टाइप वाइज हम पढ़ते चलेंगे और हर एक टाइप का एक वीडियो आपके सामने आता रहेगा मेरे भाई। तो हमारे साथ जुड़िए और देखिए यहाँ पर आज का जो सेशन आपके लिए रहेगा उसमें टाइप 1 को लेकर हम आपके लिए आए हैं, जिसमें आपको कुल 25 प्रश्न कराने वाले हैं। टाइप 1 में सवाल के वेरिएशन को देखेंगे और सवाल का पुर्जा गुर्दा खोल के आपके सामने रखेंगे। हर एक तरीके के सवाल को देखेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ टाइप 1 है जिसमें कि कह रहा है कि एक साथ मिलकर कार्य करने से संबंधित प्रश्न। ये सवाल थोड़े इजी होते हैं लेकिन फिर भी आपके कंसेप्ट को बूस्ट करने के लिए यहीं से पहला पायदान है। यह छत तक जाने की सीढ़ी का पहला पायदान है। तो चलिए हम समय नहीं बर्बाद करते हैं और सेशन को शुरू करने से पहले हम सरस्वती माता का वंदना कर लेते हैं और हमारे साथ मंत्र को बोलिएगा। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को इस प्यारे से श्लोक के साथ। और देखिए आज आपके सामने ये जो पहला सवाल आ रहा है, इस पहले सवाल को देखिए कितना मज़ेदार सवाल है। सवाल बहुत ही बढ़िया है और इस तरह के सवाल परीक्षाओं में आए हुए हैं। आप रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर आप कोई किसी और क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं तो आप परेशान नहीं होइएगा, ये सवाल आपको भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त जिंदाबाद सवाल है। देखिए जब भी इस तरीके के सवाल आए कि ए इतना दिन में करता है, बी उतना दिन में करता है, तो आपको एक फॉर्मेट तैयार कर लेना है। क्या कर लेना है? फॉर्मेट तैयार कर लेना है। मेरे भाई यदि आप फ्रेशर्स हैं, यानी आप नया तैयारी करने में लगे हुए हैं, तो आपको इस सेशन से वो फ़ायदा होने वाला है जो आप सोच के नहीं आए होंगे, उससे कई गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। देखिएगा आप बस सेशन को देखिए। यहाँ पर ये पहले सवाल को देखते हैं, एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। कॉपी कलम ले के बैठिएगा, हर एक सवाल को नोट करिएगा और उसके प्रोसेस को लिखिएगा। यहाँ पर हमने कहा कि यह ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में कर लेता है। ये बात समझ जाइए। उसके बाद बी उसी काम को, जिस काम को ए 15 दिन में कर रहा है, उसी काम को यह 20 दिन में कर ले रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से बना लेते हैं और बनाने के बाद इन दोनों का एलसीएम निकाल के यहाँ लिख देते हैं। तो 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 60। और ये 60 क्या आता है मेरे भाई? ये वर्क होता है। क्या होता है? ये वर्क होता है। वर्क को हम लोग W से डिनोट करते हैं, ठीक है? ये वर्क होता है। अच्छा, अब जब ये 60 हो गया तो ये प्रतिदिन कितना काम करता होगा कि इस 60 काम को 15 दिन में पूरा कर लिया होगा। तो जितना काम कर रहा है प्रतिदिन वो इस ए की क्षमता है, यानी इफिशियंसी है। तो यहाँ हम क्षमता को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? क्षमता को लिखेंगे। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, यहाँ से आप कंसेप्ट को वो सीख के जाइएगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे। देखिए तो 15 से 60 में भाग देंगे, कितना? 4। यानी ए जो है यह प्रतिदिन यदि 4 की क्षमता से काम करेगा तो 60 काम को 15 दिन में कर जाएगा। इसी तरीके से बी 20 से भाग देंगे तो 3। यानी कहने का मतलब है कि बी की क्षमता कितनी हो गई? 3 हो गई और ए की क्षमता कितनी हो गई? 4 हो गई। यानी बी जो है एक दिन में 3 काम को निपटाएगा तो ए जो है एक दिन में 4 काम को निपटाएगा। और ऐसे करते करते ये लोग काम को पूरा कर देंगे। अब कह रहा है अगर ये 7 काम करें, क्या करें? 7 काम करेंगे। तो 7 काम करेंगे तो दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। मतलब कि जितना काम ए कर रहा है और जितना काम बी कर रहा है, ये दोनों काम क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यानी 3 और 4 7 काम। कितना काम? 3 + 4 7 काम एक दिन में होने लगेगा अगर ये दोनों 7 हो जाएंगे, ठीक है? तो कह रहा है कि इस काम को, तो काम कितना है? 60। कितना काम है? 60। और क्षमता कितनी हो जाएगी दोनों को मिला के? 7। यानी 60/7 दिन में काम को पूरा कर लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी अभी तक। इसमें यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िए कि क्या किस पॉइंट पर आपको दिक्कत और किस पॉइंट पर समझ नहीं आई है। जब अगला सेशन अगला टाइप लेकर हम आएंगे तब आपको वहाँ पर वो चीज़ें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको अब देखिए, अगर आप इसे समझ गए हैं तो इसको जांच करिए इस सवाल पर। आइए ये रहा। अब इस सवाल का जरा पुर्जा पुर्जा खोल के, गुर्दा गुर्दा खोल के जरा इनका जब जांच करके बताइए। गारंटी है कि आप कर जाइएगा, इतना भरोसा है कि आप कर जाइएगा। इस तरीके से समझाया गया है। सवाल क्या कहता है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ये भी क्या है, साथ मिलकर काम करना। कौन से टाइप में का है, साथ मिलकर काम करने को लेकर के है। तो देखिए जरा सवाल को बनाइए, आपको समय दिया जाता है थोड़ा सा, आप कैलकुलेशन करिए। मैं भी आप अब इतना देर तक कंपटीशन के क्षेत्र में नहीं, अब तक सवाल बन जाना चाहिए। बन गया होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर छोड़िए, क्वेश्चन नंबर लिख के। चलिए तो उसी प्रकार से फॉर्मेट तैयार करेंगे कि ए जो है क्रमशः, इसका मतलब ए जो है वह 12 दिन में और बी 8 दिन में। बी कितने दिन में, ए 12 दिन में और बी 8 दिन में। क्लियर। तो हम फिर क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे मेरे भाई, एलसीएम। 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24। ये हमारा कार्य हो गया। अब हम इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो 12 से 24 में भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 4, सॉरी क्या आएगा, 2। 12 दूना 24 और 8 से 8 3 24, यानी ए की क्षमता कितनी हो गई, 2, और बी की क्षमता 3। यानी ए जो है प्रतिदिन 2 काम करेगा तो 12 दिन में 24 काम को पूरा कर लेगा, और बी प्रतिदिन 3 काम करेगा तो 8 दिन में 24 काम को पूरा कर लेगा। इतना बात समझ गए। अब इनको साथ मिला देना, साथ मिला देना यानी दोनों की क्षमता को 1 कर देना। तो दोनों की क्षमता को हम क्या कर दें, 1 कर दें। तो 2 और 3 5, और काम कितना है 24, 24/5। 5 से 24 को कटाइएगा तो 4.8 डेज में काम को ये कंप्लीट कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत आपको हो रही है तो जरा आप बताइए। यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत आपको हो रही है तो बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को बनाने में आपको दिक्कत हुई होगी, है ना। आप तो धुरंधर हैं। अभी देखिए कंपटीशन के क्षेत्र में वैसा ही बच्चा उतरता है ना, जिसको ये विश्वास होता है मेरे भाई कि वो बंदा कुछ कर जाएगा, गारंटी से कर जाएगा। उसको वो क्षेत्र में उतरता है, उसको खुद पे विश्वास होता है। अब आगे चल के उसके साथ क्या परिस्थिति हो जाती है, पारिवारिक परिस्थिति हो जाती है, या फिर उसके अपने जीवन में कुछ संकट आ जाता है इसकी, या फिर मौन के खचड़ाई हो जाए तो भी नहीं हो सकता है ना। लेकिन बच्चा जिस समय उतरता है उस समय पूरे पोटेंशियल के साथ उतरता है कि अब हम कर जाएंगे, है ना। ये दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़े। ये रहा तीसरा सवाल। कुल 25 सवाल हमको करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहता है एक टायर में, सवाल वही है, देखिए सवाल उसी जो टाइप है उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। बस हो क्या रहा है कि लैंग्वेज में चेंजिंग है। जब प्रश्न आपके सामने आए तो आप हर एक प्रकार के लैंग्वेज को पकड़ सकें। और ये सारे के सारे सवाल पूछे हुए हैं रेलवे को, कोई रेलवे एनटीपीसी का सवाल है, कोई रेलवे ग्रुप डी का है, कोई एएलपी का है, कोई ड्राइवर लोको पायलट का सवाल है, कोई एसएससी का सवाल है, कोई कहीं का सवाल है। सबका यहाँ लिखे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा। आप सर्च मार के देखिए इंटरनेट पर सवाल को, किसी न किसी एग्जाम का लिस्ट का सवाल आपको मिल जाएगा। ये कहता है कि एक टायर में 2 पंक्चर होते हैं। यहाँ पर ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक टायर में 2 पंक्चर हैं, ठीक है। पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को क्या करता है, सपाट कर देता है, यानी उसको पूरा हवा को निकाल देता है। 9 मिनट लगता है। और दूसरा जो हमारे पास जो पंक्चर है उसमें दूसरा जो छेद हुआ है वह 6 मिनट में टायर को पूरी तरह क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, सपाट कर सकता है। तो कहता है यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकले, एक समान दर से बाहर निकल रहा है हवा, तो बताना है कि टायर को सपाट बनाने में दोनों पंक्चर एक साथ कितना समय लेंगे। ये बताना है आपको कि साथ साथ ये दोनों पंक्चर कितना समय ले लेंगे, इस बात को आपको बताना है। देखिए अब यहाँ पर जैसे कि सवाल में दे रहा है कि एक टायर, तो हमको क्या करना है कि टायर को, तो चूंकि पंक्चर है तो पंक्चर 1, तो P1 क्या कर देंगे, P1 को कुल 9 मिनट का समय लग रहा है क्या करने में, खाली कर देने में।
टायर को खाली कर देने में P1 को यानी पंक्चर 1 को कितना मिनट का समय लग रहा है, 9 मिनट का। इसी तरीके से P2 को लगेगा, कितना मिनट का दिया गया है, 6 मिनट का। गुड, बहुत बढ़िया। इसको बनाते चलिए आप लोग, में भी आप बना लिए होंगे। 9 6 का एलसीएम कितना होगा जरा बताइएगा आप में से कोई, कमेंट सेक्शन जरूर। 18। अब ये क्या हो गया हमारे पास, वर्क हो गया। हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे, कितना, 9 से 9 दूना, रोज 2 काम करेगा। ये पंक्चर जो है, पहला पंक्चर जो है वह हर मिनट 2 काम कर देगा। यानी 2 काम का सेंस करने का मतलब क्या है कि पूरे हिस्से का ये 2/18वां हिस्सा काम यह कर देगा। इसके कहने का मतलब 1 मिनट में इतना हिस्सा काम यह कर देगा, यानी हवा निकाल देगा। और इसकी इफिशियंसी क्षमता कितनी आ जाएगी, PP2 की, पंक्चर दूसरे की, तो 3 की, है ना। अब कह रहा है कि साथे साथे दोनों को काम करेंगे। कैसे कराएंगे, साथे साथे, तो 2 और 3 5, काम कितना है भाई, 18। यानी दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी और दोनों एक साथ हवा निकालेंगे, तो 2 और 3 दोनों एक साथ निकालेंगे, 2 3 जोड़ के 5 हो गया, 18/5। 18/5 ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर होती चल रही होगी और ये सब चीज़ें अब आपके लिए आसान लगने लगेंगी। देखिए, दिमाग को एकदम शार्प शांत करके कलम कॉपी लेके और लिखिए, एकदम सबसे अलग होकर। आप जब तक सबसे अलग नहीं होइएगा झलक नहीं पाइएगा, है ना। अलग होना पड़ेगा मेरे भाई, अलग होना पड़ेगा। यहाँ देखिए, कहता है कि मोहन को हम किससे डिनोट कर देते हैं, एम से। एम जो है वह 30 मिनट में लकड़ी को काट देता है, वहीं सोहन जो है वह 60 मिनट का समय यानी 1 घंटे का समय लेता है। तो कुल मिला के काम कितना रहा होगा, दोनों का एलसीएम लिख देंगे 60। तो मोहन की क्षमता कितनी आएगी, 2 की, और सोहन की क्षमता कितनी आएगी, 1 की। तो 2 और 1 दोनों का मिलकर क्षमता कितना हो गया, 3 का। कितनी क्षमता हो गई, 3 की। तो दोनों जब साथ काम करेंगे तो 3 क्षमता से काम करेंगे। काम है 60 और क्षमता है 3, काट देंगे 20 मिनट, यानी दोनों मिल जाएंगे तो लकड़ी को 20 मिनट में काट देंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, सवालों का हेरा फेरी समझ में आ रहा होगा। बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। 5वां सवाल में कह रहा है कि जी और एच एक काम को 30 दिन में कर देते हैं। देखिए सवाल कितना धीरे धीरे एक एक स्टेप ऊपर उठ रहा है। इसी टाइप में जी और एच ये 2 बंदे हैं और ये दोनों आदमी जो हैं वह 30 दिन में किसी काम को कर देते हैं। यदि एच अकेला काम करता है तो इस काम को करने में उसको 50 दिन लगता है। कह रहा है कि जब जी अकेला काम करेगा तो कितना समय लगेगा। अब थोड़ा सा साथ साथ काम कर रहा था, अब साथ साथ काम कर रहा है कुछ दिन, तो एक गोड़ा कुछ और दिन कर रहा है, तो एक गोड़ा को और बताइए कितना दिन कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर जी और एच है, जी प्लस एच, ये दोनों मिल गए तो जी प्लस एच लिख देंगे इस तरीके से। तो दोनों मिल के काम कर रहे हैं कितने दिन में, 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में। और एच अकेला कितने दिन में काम कर रहा है, तो 50 दिन में। अकेला हो जाएगा तो ज़्यादा दिन का समय लगेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम। 30 और 50 का एलसीएम 150। अब जी और एच का दोनों का मिला के क्षमता कितना होगा, तो 30 से 50 में, ये कार्य है, 30 से 50 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5, और 50 से 50 दी क्षमता। एच की क्षमता 3 है और जी और एच दोनों को मिला के क्षमता 5 है। जी और एच दोनों का मिला के 5 है और खाली एच का देखें तो 3 है, तो जी का कितना होगा, तो 5 में से 3 घटा देंगे 2। यानी अगर यहाँ पर एच का क्षमता 3 है तो 5 क्षमता होने के लिए जी का क्षमता कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 2। अब कह रहा है जी अकेला कितना दिन में करेगा, तो जी करेगा तो अपना ही क्षमता से ना करेगा, तो जी का क्षमता कितना है 2, जी का क्षमता कितना है 2, तो 2 नीचे हो गया। अब वर्क को ऊपर लिख दीजिए 150, कटा दीजिए, कितना समय उसको लगेगा 75 दिन का। कितना दिन का समय लगेगा, 75 दिन का, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि ये पैटर्न आपको समझ में आता चल रहा होगा। ये एक ऐसा पाथ है मेरे भाई, ऐसा रास्ता है, एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप पूरे टाइम एंड वर्क को, और केवल टाइम एंड वर्क ही नहीं, पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी का जो सवाल है उसको भी आप कर जाइएगा इसी फॉर्मेट पर। तो अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको ये सब बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये लगातार ये वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, हर एक टाइप आपके सामने आता रहेगा। चलिए
अगर आपको समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेके जाइए और पुनः देखिए, और आपको समझ में फिर भी ना समझ में आए तो क्वेश्चन नंबर लिख के छोड़ दीजिएगा कि इसको वापस समझा दें। कहता है कि एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। लड़का अकेला काम करेगा तो 10 दिन में पूरा कर सकता है, और उसके बाद अपने दोस्त के साथ वह इस काम को करे तो 6 दिन में कर सकता है। भाई मेरे, अब दोस्त आ गया ना, दोस्त आ गया, ताकत बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया, दोस्त के आते मिजाज बदल जाता है, बुखार होगा तो बुखार ठीक हो जाएगा, मलेरिया क्या क्या ना ठीक हो जाता है एक दोस्त के आने पर। देखिए दोस्त वाला बात समझ लीजिए, अगर कोनो गार्जियन है, माता पिता हैं, तो माता पिता हैं तो आपको कोई बात कह रहे हैं तो उनका बात ऐसे आएगा दिमाग के पास, ऐसे उठेगा और ऐसे निकल जाएगा, समझिएगा। माता पिता के बाद फिर ऐसे निकल जाएगा। मास्टर जी हैं, सर जी हैं, वो बात कहें, उनका बात ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये रास्ते हैं, आ रहा है और जा रहा है। आज जैसे ही आपका कोई दोस्त है आया, दोस्त आया और आपसे बात कह रहा है, आया और आपसे कह रहा है, तो उसका बात जब इसमें आएगा, जब आपकी खोपड़ी में आएगा तो यहाँ पे आके एकदम टिक जाता है, रुकबे नहीं, जइबे नहीं करता है बाहर। तब तो दोस्त हो गया साथ, कौन हो गया साथ? दोस्त हो गया साथ। तब आप अभी काम काहे नहीं करेगा अच्छा से? चलिए तो बताते हैं कि कितना दिन में, अब सवाल पे आते हैं। कहता है कि एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने दोस्त के साथ वह इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उसका दोस्त अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, अब ये बताना है। अब दोस्त के साथ मिल गया तो काम कर लेगा कम दिन में, तो इहो बताना है कि उसका दोस्त अकेले रहता तब कितना दिन में काम कर लेता, जरा ये बताइए। कहता है कि एक लड़का, तो हम बॉय कर देते हैं, बॉय जो है जब अकेला है तो वह 10 दिन में काम को कर देगा। कितने दिन में? 10 दिन में काम को कर देगा। वहीं जब उसका दोस्त आ जाता है तो बॉय रहेगा, साथ साथ उसका फ्रेंड रहेगा। कौन रहेगा? फ्रेंड, दोस्त रहेगा। तो दोस्त जब साथ रहेगा तो काम को 6 दिन में कर देगा। ठीक, तो कुल मिला के दोनों का अगर इफिशियंसी निकाले तो 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। ये क्या है? वर्क है, कार्य है। तो जब ये 30 हो जाएगा तो इनकी क्षमताएं निकाली जाएंगी। क्या निकाली जाएंगी? इनकी क्षमता। तो बी की क्षमता क्या होगा? तो 10 दिया यहाँ पर 3, और बी और एफ उसका दोस्त और वो बॉय दोनों को मिल के क्षमता, और लड़का और उसका दोस्त का मिला के क्षमता कितना होगा? 5। अब यहाँ जरा देखिएगा, लड़के की क्षमता 3 है और दोस्त के साथ मिला के 5 है, यानी लड़का की क्षमता अगर 3 है तो दोस्त का क्षमता 2 होगा, तभी तो उसका क्षमता कुल मिला के 5 हुआ दोनों को मिल के, है ना। तो कह रहा है कि उसका दोस्त जो है, फ्रेंड कितना दिन में काम को करेगा? तो काम कितना है? 30, और फ्रेंड का क्षमता कितना आया है? 2, कटा देंगे, कितना आंसर आएगा? 15 दिन। कितना दिन? 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद है कि ये बात और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। देख रहे हैं सवाल में कितना वेरिएशन है, बस वही सवाल उन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहा है जो आप पैटर्न देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 7वां देखिए, कहता है कि तथा एल किसी कार्य को अकेले क्रमशः 18 और 24 दिन में कर लेता है। यानी के को करने में 18 दिन लगता है और एल को करने में 24 दिन लगता है, अकेले अकेले। कह रहा है कि वह अगर एक साथ कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे, जरा ये बताइए। कमेंट सेक्शन में जल्दी इस सवाल का आंसर छोड़िए, जल्दी एकदम बनाइए रफ्तार में। हम बनाए तो उससे पहले आप बना दीजिए। तो के को कितना दिन का समय लगता है? 18। कितना दिन? 18 दिन का समय लगता है। और एल को 24 दिन का। कितना दिन का? 24 दिन का समय लगता है। कह रहा है कि जब 7 हो जाएगा तो इनका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। 18 और 24 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा? 72, 72। कितना आएगा? 72। 18 और 24 का एलसीएम निकालिए। ये क्या हो गया मेरे भाई? वर्क हो गया। अब 18 से 18 चौगे 72 और 24 से 24 दिया, यानी जो के का जो क्षमता है वह 4 है और एल का क्षमता क्या है? 3 है। के की क्षमता 4 है, एल की क्षमता 3 है। कह रहा है दोनों साथ मिल जाए, साथ मिल जाए तो क्षमता भी साथ मिल जाएगा, तो 72 काम है। और जब दोनों साथ मिल जाएगा तो कि इतने दिन में काम को 72/7 दिन में काम को पूरा कर देगा। ऑप्शन देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बनाते चल रहे होंगे मेरे भाई। अगर आपको समझाना ना रहता तो अभी तक 2500 के 2500 सवाल यहाँ पर बनाए जा चुके रहते हैं, और आप देख लें, आप खुद कर जाइएगा। एक बार आपको कंसेप्ट और प्रैक्टिस हो जाए, आप एक तरह के सवाल को बार बार होने से व्याकुल नहीं होइएगा, इरिटेट नहीं होइएगा मेरे भाई। ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी,
आप जैसे जैसे बनाइएगा आपकी प्रैक्टिस होगी। अब प्रैक्टिस ऐसा चीज़ है, इसके बाद आप नज़र से बनाइएगा सवाल को, आँखों से, है ना, केवल प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिए। आँखें बनाती हैं सवाल, आँखों ने ऐसा जादू कर दिया कि सारा सवाल बना दिया, है ना। तो आइए हम आपके आँखों में जादू डालते हैं। ए, बी और सी कौन कौन, देखिए सवाल के कद उठ रहे हैं, अब सवाल का कद थोड़ा उठ गया। देखिए पहले 2-2 होते थे, अब तीसरे आ गए। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। क्या लाजवाब सवाल है। अब यहाँ देखिएगा पैटर्न वही है, एक काम करेगा 20 दिन में, कितने दिन में एक काम को पूरा कर सकता है, 20 दिन। बी कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है, 24 दिन में। कितने दिन में, 24 दिन में। और सी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितने का, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, वर्क। 20, 24 और 30 का एलसीएम जब निकालिएगा, 20, 24 और 30 का एलसीएम, 20, 24 और 30 का एलसीएम आप निकाल के देख लीजिए, 120 आएगा। कितना आएगा, 120 आएगा। जब 120 आएगा तो 20 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो इनकी क्षमता, ए की क्षमता कितनी आएगी, 6, बी की क्षमता कितनी आएगी, 5 और सी की क्षमता कितनी आएगी, 4। 30 से 4, तो ये इनकी अलग अलग क्षमताएं हो गई। यानी ए जो है 6 की क्षमता से, 6 इसकी क्षमता है, प्रतिदिन 6 काम करेगा तो 20 दिन में 120 को काम को, यानी इस पूरे काम को कंप्लीट कर देगा। इस तरीके से इन लोगों का भी कह रहा है साथ मिल जाए, तो साथ मिलेंगे तो उनकी क्षमता भी तो मिल जाएगी एक साथ। जैसे ही साथ मिलेंगे उनकी क्षमता भी मिल जाएगी। जब क्षमता मिल जाएगी तो काम 120 है, काम कितना है, 120 है, और क्षमता मिला दीजिए, 6, 5, 11, 4, 15, 15 कटाएंगे, 15, 28 आता है। यानी 8 दिन का समय लगेगा यदि तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक्स, ये प्रक्रिया, ये पैटर्न, ये पाथ समझ में आ रहा होगा। रेलवे की दोनों पटरी की तरह हैं, एकदम जो चीज़ आप सीख लिए उसी पर चलते जाना है, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और बार बार के प्रैक्टिस से ये चीज़ आपके नज़र के सामने, आँखों से ही बनने लगेगा। देखिए वैसे अगर आप बहुत से बच्चों में अलग ना होते बहुत सारे बच्चों से, तो यहाँ पर बैठ के पढ़ नहीं रहे होते। आप अपना समय ऐसे जगह लगा रहे हैं जहाँ से आप अपने लाइफ का वो चीज़ अचीवमेंट करिएगा जो आप सोच रखे होंगे, जिनके आप सपने देखते होंगे। चलिए, कहता है यदि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसे 10 दिन में कर सकता है और सी उसे 20 दिन में कर सकता है। ए, बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। जो सवाल इससे पहले वाला था सेम वैसा ही सवाल है, एकदम वही पैटर्न फॉलो करना है, बना दीजिएगा। ए कितने समय में, बहुत गर्मी है मेरे भाई, और गर्मी में पसीना भी चल रहा है, थोड़ी परेशानी भी हो रही है। यहाँ पर लाइन कट गई है, ये इन्वर्टर पर चल रहा है सब कार्यक्रम, तो थोड़ी सी, और एसी है नहीं हमारे पास, तो एसी नहीं है तो गर्मी तो झेलना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है, और ये करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ताकि आप लोगों से जुड़ सकें, आपसे बात हो सके। कहता है यदि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसे 10 दिन में कर सकता है तथा सी उसे 20 दिन में कर सकता है, तो लिखिए यहाँ पर, फिर पैटर्न तैयार करिए। ए 8 दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। बी उसे 10 दिन में कर सकता है, कितने दिन में, 10 दिन में। और सी इसी काम को 20 दिन में, कितने दिन में, 20 दिन में कर सकता है। तीनों का क्या निकाल देंगे हम, एलसीएम। 8, 10 और 20 का एलसीएम निकालिए, कितना होगा, 8, 10 और 20 का एलसीएम निकालिए, 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। दिमाग में प्रोसेस करके देखिए, फटाफट मिल जाएगा। 10 और 20 का एलसीएम तो 20 होगा, 20 और 8 का देखिएगा तो 8 पे 40, अब 20 दूना 40 होता है, यानी 40 एलसीएम मिल जाएगा इसका। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालिएगा तो ए बी सी, ए का 8 से 8 बचे 40, 10 चौके 40 और 2 से 20 दूना 40। अब यहाँ देखिए, अब इन सब की इफिशियंसी है, तीनों को मिलाएंगे, यानी तीनों जब साथ काम करेगा तो तीनों की इफिशियंसी मिल जाएगी, तीनों की इफिशियंसी एक साथ हो जाएगी। और जब तीनों की इफिशियंसी एक साथ हो जाएगी तो काम हमारे पास 40 है, और जब तीनों मिल जाएंगे तो 5, 4, 9, 2, 11, 40/11 दिन में काम को समाप्त कर दिया जाएगा। 40/11 दिन का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर सी में है, देखते चलिएगा, है ना। तो बनते चल रहा होगा, उम्मीद है कि सब बनाते चल रहे होंगे, एकदम
आप लगे रहिए, डटे रहिए, जमे रहिएगा। नहीं डटे रहिएगा, नहीं जमे रहिएगा। पसीना बहाना भी जरूरी है, क्योंकि पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं, पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। तो तकलीफ़ें हों तो उसे अपॉर्चुनिटी में मानिए। बहुत बार ऐसे मेरे भाई, जब लाइफ में दिक्कत होती है ना, डिफ़िकल्टी होती है, तो आपको वो जिम्मेदारियां दी जाती हैं जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सके। तकलीफ़ आने पर ये ना समझें कि हाँ हमें बहुत दिक्कत हो रही है, अब हम क्या करें, एक्सक्यूजेस बनाने लगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, तकलीफ़ें हैं, वो रहेंगी, उसी बीच में आपको अपने टारगेट के लिए काम करना है। 10वां सवाल कहता है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 12 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। सी इस काम को 9 दिन में कर सकता है। तो ए, बी और सी मिलकर इस काम को करते हैं, तो इस कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए कितना होगा। सेम वही सवाल है, बस लैंग्वेज का वेरिएशन है। कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में, 12 डेज में कर देंगे। बी किसी काम को 15 डेज में, और सी इसी काम को 9 डेज में। ठीक। अच्छा, एक बात समझिएगा, हर जगह ए बी सी लिख रहे हैं इसलिए कि दिमाग आपका साइकोलॉजिकली एक पैटर्न पर चले। लेकिन आप ये समझ जाइएगा, इस ए बी सी की जगह पर पी क्यू आर भी हो सकता है, रमेश मोहन सोहन भी हो सकता है ना। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बस केवल नाम है, और इन नाम से इस सवाल का ये डेट वगैरह सबको रिलेट कर दिया गया है, दिन को रिलेट कर दिया गया और आपके सामने रख दिया गया है। देखिए, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसका निकाल देंगे का एलसीएम। वहाँ एलसीएम निकालिएगा, 12, 15 और 9। तो 12, 15 और 9 का एलसीएम कितना होगा, जरा निकाल के देखिए। तो 12, 15 और 9 का एलसीएम 12, 15 और 9 का एलसीएम मेरे हिसाब से 180 होगा। वैसे निकाल के आप चेक कर सकते हैं। 12, 15 और 9, 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 12 पचे 60, 60 तिहाई 180। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इनका हम इफिशियंसी निकाल दें। इफिशियंसी तो 12 से 15 मतलब है, 15 से 12 मतलब है, 9 से कितना मतलब है, 20 मतलब है। तो अब क्या है, अब जब कह रहा है तीनों को एक साथ करने का, तो तीनों के इफिशियंसी को हम जोड़ देंगे। तीनों के इफिशियंसी को जोड़ देंगे। जब तीनों के इफिशियंसी जोड़िएगा तो इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 47। काम कितना है, 180। तो जब तीनों मिल जाएंगे तो 180/47 दिन में काम को पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद है कि ये बात, ये प्रक्रिया, ये फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा होगा और आप इन सब पे काम कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या कहता है, 11 नंबर की ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में, 30 दिन में। कौन कौन मिलके, ए और बी, ए और बी, ये दिन दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहता है कि सी के साथ मिलकर वे इस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। अब ए तो है, ये है, बी है, ये है, साथ साथ सी भी आ गया। तो सी के साथ मिल गए तो इसका काम अब 24 दिन में हो जा रहा है ना। तो क्या कह रहा है कि बताइए सी अकेले इस काम को कितना दिन में कर सकता था। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 30 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 30 और 120 कितना होगा, 120। ये वर्क है, काम है, इतना काम करना है। 30 की इफिशियंसी से करेंगे, 30 दिन में 4 की इफिशियंसी से ए और बी मिल के करेगा, और ए बी सी तीनों मिल जाएगा तो 5 की इफिशियंसी से करेगा। मेरे भाई ए और बी इन दोनों का मिला के इफिशियंसी 4 दिया गया है और तीनों का मिला के 5 दिया गया होगा। तो सी का कितना रहा होगा, 1। सी की इफिशियंसी कितनी रही होगी, 1। इसे सी की कितनी होगी, तो 1। तभी तो जोड़ेंगे तो दोनों की क्षमता मिला के कितना हो जाएगा, 5। कितना होगा, 5। तो इस तरीके से हमारे पास सी की क्षमता कितनी आ गई, सी की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। सी की क्षमता 1 आ गई। अब जब सी की क्षमता हमारे पास में 1 आ गई तो जरा देखिएगा कि यहाँ पर कह रहा है सी अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। तो काम 120 है, काम कितना है, 120 है। सी की क्षमता कितना है, 1। तो टाइम भी कितना लगेगा, 120 दिन ही समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये देखिए हमारे पास 25 सवाल हैं और 25 सवाल के फॉर्मेट अलग अलग हैं।
टाइप वही है, फॉर्मेट अलग अलग है। और इस क्लास के बाद में इससे अगर दिक्कत हो जाए तो आप कहिएगा, आके कमेंट सेक्शन में गाली बक के जाइएगा। यहाँ से कुछ नहीं, एकदम मतलब सवाल है और ये हर एक तरह के सवाल आपसे पूछे गए यहाँ पर। अभी आगे आप देखिए, अभी तो आपको ये 12वें सवाल पे हैं, इसको मिला के कुल अभी 14 सवाल आपको करने हैं। देखिए कहता है कि ए अकेले एक काम को 66 दिन में कर सकता है, बी अकेले 55 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ए बी और सी तीनों मिल जाए तो इस काम को 22 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा? देखिए ए बबुआ कितना दिन में कर लेगा? 66 डेज में। और बी बबुआ कितना दिन में कर लेंगे? 55 डेज में। कितने दिन में? 55 डेज में। और तीनों मिल जाए तब ए बी और सी, और जब तीनों भेटा गया तब, जब तीनों हो गया तब 22 दिन में काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब तीनों का क्या करेंगे? हम वर्क निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 66, 55, 22, 66, 55 और 22, इनका एलसीएम निकाल दीजिए। तो सीधा 11 से ही कर लेते हैं। 11 छक्के, 11 पचे, 11 दूना, 2 से 2 तिहाई, 2 5, 2 1, 22, 22, 66 पचे 330। यहाँ पर ये इनका जो एलसीएम आएगा वो 330 आएगा। कितना आएगा? 330 आएगा। तो जब 330 आएगा तो एफिशिएंसी क्या होगी? तो 66 से 5 में गुना करिएगा तो एफिशिएंसी इसकी 5 होगी। 55 से 6 मतलब है, 22 से 15 मतलब कितना मतलब है? 15 मतलब है। तो कुल मिला के इसकी जो एफिशिएंसी होगी 6 5 11, 11 और 15 26। कितनी एफिशिएंसी होगी? 26, 26। कितनी एफिशिएंसी होगी? 26। अच्छा, वो ये कुल मिला के हमको लगा यहाँ सी है, कुल नहीं मिलाना है। देखिए यहाँ पर चीज़ें हैं, समझिएगा। ए की क्षमता है 5 और बी की क्षमता है 6। ए की क्षमता है 5 और बी की क्षमता है 6। तो ए और बी दोनों को मिला के क्षमता कितनी होगी? 11। तो ए और बी दोनों की मिला के क्षमता कितनी होगी? 11। तो सी की क्षमता कितनी होगी? क्योंकि ए बी और सी तीनों के मिला के क्षमता कितनी है? 15। और ए और बी का 11 है, तो सी का कितना रहा होगा? 4। तब इन्हों 11 और 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी क्षमता कितना हो गया? 15। तो या सी का क्षमता कितना हो गया? 4। तो सवाल आपसे कह रहा है सी अकेले कितना दिन में करेगा? तो काम हमारे पास 330 है और क्षमता कितना से करना है उसको? 4 से। तो 4 से कटाइएगा, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 5 20, 82.2 डेज में। ऑप्शन देखिए कहाँ है? 82 ए में। ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर है 82.2। 82.5 डेज में इस काम को पूरा कर लेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। बढ़ जाइए आगे, देखिए कहता है क्या 13 नंबर कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में, यदि ए अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी अकेले उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत मज़ेदार सवाल है, बहुत लाजवाब सवाल है। देखिए अब जो है वो लिख देते हैं ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर दिए। कितना दिन में कर दिए? 10 दिन में। ए को मौका मिला और ए अकेले इस काम को कितना दिन में कर दिया? 15 दिन में करके दिखा दिया। वहीं सी को मौका मिला, सी अकेले इस काम को कितना दिन में कर दिया? तो वह कहता है कि यहाँ पर अकेले इस काम को 20 दिन में कर दिया। कितने दिन में कर दिया? 20 दिन में कर दिया। कहता है बी और सी मिलकर कितना दिन में करेंगे? बहुत मज़ेदार सवाल है। यहाँ पर देखिए इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 10 से 6 की एफिशिएंसी होगी, 15 चौके 60, 4 की एफिशिएंसी होगी। कितने की? 4 की। और 20 तिहाई 4, 3 की एफिशिएंसी होगी। यानी ए और बी दोनों को मिलाकर 6 की एफिशिएंसी है। ए का एफिशिएंसी 4 है, ए का क्षमता 4 है, तो 4 है। कुल मिला के ए और बी मिला के 6 है और ए का 4 है, तो बी का कितना रहेगा? 2। तब तो 4 और 2, ए और बी मिला के क्षमता 6 होगा। तो बी का 2 हो गया, सी का 3, बी का 2 और सी का 3। तो बी और सी का कुल मिला के क्षमता कितना हो गया? तो 2 और 3 5। बी का क्षमता 2 और सी का क्षमता 3, कुल मिलाकर क्षमता कितना हो गया? 5। तो बी और सी मिलकर जब इस काम को करेगा तो कितना, काम कितना है? 60। और दोनों का मिला देंगे तो
5 क्षमता से करेगा तो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं कितना लाजवाब इस वही फॉर्मेट पर बन रहा है, थोड़ा सा वेरिएशन सवाल में आ रहा है और आप कर जा रहे हैं। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दे देना है, सवाल आपको हो जाएगा। 14 नंबर कहता है कि श्याम और सुंदर एक कार्य को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिन के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। अब श्याम अकेले कुछ दिन काम करेगा, श्याम अकेले कुछ दिन काम करेगा, तो कुछ दिन तक श्याम करेगा तो अपनी ही क्षमता से करेगा, सुंदर के साथ साथ थोड़ी काम कर रहा है, तो खुद अकेला काम कर रहा है ना। उस 10 दिन तक काम किया है, उसके बाद 11वें दिन से सुंदर उसके साथ हुआ है। तो कहता है दोनों ने काम को पूरा होने तक साथ काम किया, उसके बाद जब सुंदर आ गया तो काम को अंत तक एक साथ किया है। कहता है कि कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा है ये बताइए। इस बात का ध्यान रखिएगा, कुल कितना समय लगा है। श्याम और सुंदर, श्याम और सुंदर ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक साथ काम कर रहे हैं मेरे भाई, तो कितने दिन में काम कर रहे हैं। अच्छा, इनका क्रमशः दिया हुआ है। चलिए, तो श्याम काम कर रहे हैं 16 डेज में और सुंदर कितने दिन में, 24 दिन में। कितने दिन में, 24 दिन में सुंदर काम कर रहा है। अब देखिएगा, श्याम अकेले काम शुरू करता है, श्याम अकेले, तो पहले तो इनका काम हम निकाल लें और क्षमता ये सब निकाल लें अपना जो निकालना चाहते हैं वर्क। तो 16 और 24 का एलसीएम 48, 16 3 48, 24 दूना 48। श्याम का क्षमता 3 का है और सुंदर का क्षमता 2 का है। हमारे पास काम कितना है कुल, 48। खूब ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को, हमारे पास काम कितना है कुल, 48। इतना बात आप पहले से जानते हैं। तो काम 48 है और श्याम की क्षमता कितना है, 3। अब श्याम काम शुरू कर दिया, सुंदर अभी नहीं है, तो श्याम काम शुरू कर दिया, 10 दिन किया। कितना दिन किया, 10 दिन। तो कुल श्याम काम कितना कर दिया, तो 10 दिन तक काम किया है। और रोज काम कितना करता था, अपनी क्षमता से 3 काम करता था, यानी 30 काम यह कंप्लीट कर चुका है। 10 दिन काम हुआ है और 10 दिन में श्याम ने 30 काम को कंप्लीट कर दिया। 48 में से 30 कंप्लीट हो चुके, बचे कितने, तो इसमें से 30 घटाइएगा तो बचा कितना, 18 काम बचा है। 18 काम बचा है। इस 18 काम को करने के लिए अब कौन आ गया, सुंदर भी साथे हो गया कि ले भैया अब हम काम करवाओ, आ गए तोरा साथे, अब तुम्हारे साथ हम आ गए, अब हम भी काम कर देंगे, चल। तो दोनों भाई चला, दोनों अब चला तो दोनों गया, तो श्याम और सुंदर मिल गया, तो इनकी क्षमता भी तो मिल जाएगी। 3 और 2 5 की क्षमता हो जाएगी, तो 3 2 5 हो गई। काम बचा है 18, अब 5 की क्षमता से होगा, 5 की क्षमता से होगा तो ये कितना हो जाएगा, 30। 10 दिन पहले काम लगा है, कितना दिन, 10 दिन पहले समय लगा है, और 18/5 दिन अब समय लगेगा। 18/5 दिन अब समय लगेगा, तो 5 यहाँ 50 और 18 68, 68/5 डेज। 68/5 डेज लगा होगा, अगर इतना बात आपको समझ में आ गया। यानी जो 18 काम बचा है वो 5 की क्षमता से करेगा, तो 18/5 दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो 18/5 दिन ई कब का समय है, जब सुंदर आ गया है तब का, उसके बाद इतना दिन का समय लगा है। उसके पहले भी तो 10 दिन काम किया है कौन, श्याम 10 दिन किया है, तो 10 दिन और आ गया है उसके बाद का दिन, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल 68/5 दिन में काम हुआ है। इसमें ऑप्शन में ये 168 हो गया है, ये क्या हो गया 168। आप इसी को बना देते हैं हम, देखिए 68/5 ऑप्शन नंबर बी। तो 68/5 कुल मिला के आपको कंसेप्ट समझना है, ऑप्शन में आंसर ऑटोमेटिक पैदा किया जा सकता है। चलिए मिटा दें, आइए आगे अगले सवाल पे। सवाल नंबर 15 कहता है ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में तालाब खोद सकता है। तालाब खोदने का काम है, ए और बी अब साथ काम कर रहा है, 12 ही दिन में कर देगा। यदि ए अकेले करे तो तालाब को 24 दिन में खोद देगा। तो बताइए बी एक दिन में तालाब का जो काम करना है, तालाब खोदने का जो काम करना है, उसका कितना हिस्सा काम करेगा। अब सवाल देखिए, सवाल यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग ले लिया, थोड़ा क्या एकदम में से घूम गया, लेकिन प्रोसेस नहीं चेंज होगा। जो प्रोसेस हमने सिखाया है वो चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा काम और चेंज करना है। ए और बी एक साथ काम 12 दिन में करते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए और बी एक साथ काम 12 दिन में करते हैं। फिर ए अकेले अगर काम को करता है तो 24 दिन का समय लगता है, ठीक। वही काम करेंगे, फिर हम काम निकालेंगे, 12 और 24 का एलसीएम 24, 12 दूना
24, 24 से कम 24, ये क्या हो गई, क्षमता हो गई। ठीक, कह रहा है कि ए अकेले 24 दिन में खो सकता है। कहता है कि बी कौन काम करेगा, बी को काम दिया है खोदने का, तो बी को काम दिया है खोदने का, ए का क्षमता 1 है, ए और बी दोनों को मिला के क्षमता 2 है, तो एक का क्षमता 1 होगा तो बी का भी क्षमता 1 होगा, तभी तो मिला के क्षमता कितना हो गया, 2 हो गया। तो बी का क्षमता इस तरह से हमको कितना मिल गया, तो इस तरीक़े से बी की एफिशिएंसी हमको 1 मिल गई। अब कहता है काम हमारे पास 24 है, कहता है कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो इसकी क्षमता कितनी है एक दिन में करने की, 1 की क्षमता, 1 की क्षमता, और काम कितना इसके पास है 24, यानी एक दिन में जो ये काम करेगा वो पूरे काम का 1/24वां हिस्सा काम करेगा। ये ऑप्शन नंबर सी, ये रहा आंसर। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है 1, यानी एक दिन में बी जो है 1 ही काम कर सकता है, तो काम ऊपर 1 लिख दिए और टोटल काम कितना है 24। जैसे परीक्षा देते हैं हम लोग, और लड़काई में मास्टर साहब नंबर देते थे हम लोगों को, तो हम लोग जब टेस्ट देते थे तो अगर 20 नंबर की परीक्षा आपको 15 नंबर आया है तो कितना कैसे लिखाता था, 15/20 लिखाता था, पूरा नंबर व नीचे, और जितना आया है उतना ऊपर। इसी तरीके से पूरा कम व नीचे, और जितना हुआ है उतना ऊपर लिख देंगे, बस आपका उतना हिस्सा निकल जाएगा, इतना हिस्सा आप काम कर दिए हैं। उम्मीद है कि बात कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर, अब बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 के पास। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है, और दोनों 6 दिन तक कार्य साथ काम करते हैं। अभी कितना काम बाकी है। सवाल देखिए, इस सवाल में कुछ कदम आपको चलने पड़ेंगे, थोड़ा दिमाग और डेवलप करना पड़ेगा। पैटर्न वही है, कुछ नहीं बदला है, थोड़े काम का प्रोसेस आपको बदल गया है, बस कुछ नहीं करना। तो देखिए यहाँ पर ए जो है काम कितना दिन में करता है, ए काम करता है 24 दिनों में। अब यहाँ पर थोड़ा रफ कर लेंगे पीछे जाकर। बी कहता है कि ये जो बी काम कर रहा है भैया, ये बी कह रहा है कि बी उस पूरा काम का 2/5 भाग को किया है। कितना काम को किया है, लेकिन ये काम को करने में इसको 12 दिन का समय लगा है। कितना दिन का समय लगा है, 12 दिन का, 2/5। अभी आपको समझाए हैं कि सर जब नंबर देते थे तो नीचे वाला पूरा होता था और ऊपर वाला जितना नंबर हम लाते थे वो लिखा जाता था। तो कह रहा है कि इसको नीचे का अगर पूरा काम को मान लें और ऊपर वाला 2 काम हुआ है, नीचे काम कुल 5 है और ऊपर काम कितना हुआ है, 2 काम हुआ है, तो इतना काम होने में कितना समय लगा है, 12 दिन का समय लगा है। यानी 5 में से 2 काम करने में 12 दिन का समय लगा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, कितना गुना है, 6 गुना, इसको भी 6 गुना कर देंगे, कितना होगा 30। इसका मतलब है कि टोटल काम बी को करने में कितना दिन का समय लगेगा, 30 दिन का समय। कितना दिन का समय लगेगा, 30 दिन का समय। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, जरा बताइए, ये बात समझ में आई है कि नहीं, आ गई होगी। यहाँ पर क्या कहता है बी, फिर से एक बार समझिए, बी कहता है कि 2/5 काम को 12 दिन में कर लिया। कितना काम को, 2/5 काम को 12 दिन में। तो नीचे वाला पूरा काम होगा तो होता है, नीचे कुल होता है, और ऊपर वाला जो हुआ है वो है। तो जो हुआ है 2, यह 2 काम करने में कितना दिन लगा है, 12 दिन। तो जिस रेशियो में ई है उसी रेशियो में ई होगा, है ना। तो 2 से 12 दिन कितना गुना है, 6 गुना। तो 5 को भी 6 गुना कर दिए, यानी बी को कुल कितना दिन का समय लगा होगा, 30 दिन का समय लगा होगा काम को पूरा करने में। अब यही दिन निकल गया, तो फिर यहाँ पर फिर वर्क 24 और 30 का एलसीएम 120। तो 24 से 120 में भाग देंगे तो 5, ये एफिशिएंसी क्षमता हो गई, और 30 से 120 में तो 4, ये क्षमता। ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4। कह रहा है कि दोनों 6 दिनों तक एक साथ काम किए हैं। कितने दिनों तक, 6 दिनों तक। यानी ए और बी इन्होंने 6 दिनों तक काम किया है। कितना क्षमता से, तो दोनों का क्षमता 4 और 5 9 की क्षमता से 6 दिन तक काम किया है। तो कुल वर्क ही कितना कर दिए, 54 वर्क ये कर चुके हैं। तो रेस्ट वर्क कितना बचा है, रेस्ट वर्क काम कितना बचा है, तो 120 काम था जिसमें से 54 काम हो चुका। तो कितना काम बचा रे बाबू बताइए। तो इसमें से जब 54 घटाइएगा तो आपके लिए काम बचेगा 66। कितना काम बचेगा, 66 काम बचेगा।
तो 66 काम बचा। अब कहता है 66 काम जो है ये कैसे होगा, तो यही 66 काम कहता है कि 6 दिन तक काम एक साथ किया। अब बताना है अभी बाकी काम, अब कहता है कि अभी कितना काम बाकी है, कितना काम बाकी है। तो 120 में से 54 काम तो हो गया, 66 काम बाकी है। कितना काम बाकी है? 66 काम बाकी है। टोटल कितना काम में? 120 काम में। कटा देंगे 6 से 11, 6 से 20, 11/20 काम बाकी है। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये बात की कंसेप्ट आपको समझ में आया? पूरा का पूरा समझ में आया कि नहीं आया? ज़रा देखिए, इसमें यही सब चीज़ें हैं, आप पीछे करके जाइए और चीज़ों को समझिए। बहुत सरल भाषा में एकदम तरीके से आपको बता दिया गया है। आइए, जो सवाल अभी आपने किया है बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे है, उसी चीज़ पे है, उसी वे में है। आप देखिए, कहता है कि के एक काम के 3/4 भाग को 6 दिन में करता है। कितने भाग को? 3/4 भाग को 6 दिन में कर सकता है। जे जो है उसी काम के 2/5 भाग को 4 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा? बहुत लाजवाब सवाल है, और जो कंसेप्ट आप पीछे सीखे हैं वही कंसेप्ट यहाँ यूज करना है। और देखिएगा, अगर आप पीछे समझ नहीं पाए हैं तो यहाँ गारंटी समझ जाइएगा, ये तय है। कहता है कि 3/4 भाग को, कितना? 3/4 भाग को, यानी अगर काम कुल 4 काम है, 4 काम है कुल, तो उसमें से 3 काम को कितना दिन में कर लिया गया है? 6 दिन में। कितना दिन में? 6 दिन में कर लिया गया है। तो 3 काम को करने में यदि 6 दिन का समय लगा है तो 4 काम को करने में कितना दिन का समय लगेगा? 8 दिन का समय। कितना दिन का समय? 8 दिन का समय। जितना गुना ही उतना गुना इसको कर देना है, 8 दिन का समय लगेगा। इसका मतलब के जो है इस काम को कितना दिन में कर देगा? 8 दिन में। अब चलते हैं जे की तरफ। जे कहता है, ये के का मामला था, अब जे का मामला देखते हैं। ठीक है, जे जो है वह 2/5 काम को, 2/5 काम को कितना दिन में करता है? तो 4 दिन में। कितने दिन में? 4 दिन में। इसका मतलब है कि 2 काम करने में उसको 4 दिन लगता है। दोगुना समय, यहाँ दोगुना है तो इसको भी हम क्या कर देंगे? 2 गुना 10, यानी 5 काम को करने में कितना दिन का समय लगेगा उसको? 10 दिन का। ले हो गया। बस यही निकालने के लिए इस प्रोसेस को करना सीखना है, और आप उम्मीद है सीख गए होंगे। ये तो ऐसा हूँ आपको समझ, 3 आम का दाम 6 रुपया है तो 4 आम का दाम कितना होगा? 8 रुपया। ये तो लड़का ही वाला सवाल है, बस उसी को थोड़ा स्टैंडर्ड उठा के समझ लेना है। हो गया। अब यहाँ पर जे के एलसीएम निकालेंगे, बबुआ वर्क नहीं लेगा। 8 10 का एलसीएम 40 होगा, 8 पंजे 40, 10 चौके 40। के का क्षमता 5 का, जे का क्षमता 4 का, दोनों का मिल जाएगा तो 5 4 9 हो जाएगा। काम कितना है? 40, यानी 40 काम को करने के लिए दोनों एक साथ मिलकर 9 की क्षमता से काम करेगा तो 40 बटा इतना दिन में काम को पूरा कर देगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर देख रहे हैं 40/9। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ए एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 समय में कर सकता है। देखिए सवाल का फिर पूछने का तरीका बदल गया। 1/4 में समाप्त कर सकता है, तो एक साथ कार्य करते हुए वे एक ही कार्य का कितना भाग 1 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए कितना मज़ेदार सवाल है, कितना मज़ेदार सवाल है। कहता है कि ए एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है। जो कह रहा है उसे लिख लीजिए, ए एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है। अब बी कह रहा है कि बी जो है उस कार्य को ए द्वारा जितना समय, तो ए कितना समय लिया है? 16। ए द्वारा जितना समय लिया है उसके मात्र 1/4 समय में कर देगा। तो 4 से कटाएंगे यानी 4 दिन में कर देगा। कितना दिन में? 4 दिन में कर देगा। बी इस काम को करने के लिए कितना समय लेगा? इसका 1/4 लेगा, यानी 1/4 लेगा। तो 16/4 करेंगे तो कितना दिन में कर देगा? 4 दिन में। कुछ नहीं, फिर वहीं वर्क निकालिए। 16 और 4 का एलसीएम 16, इसका एफिशिएंसी 1, इसका एफिशिएंसी 4 का। ठीक है। कहता है एक साथ कार्य करते हुए वे इस एक ही कार्य को कितना भाग को 1 दिन में कर जाएंगे? 1 दिन में। तो ए और बी दोनों को मिला के 1 दिन का काम कितना होगा? 5। 1 दिन का काम कितना होगा? 5। कुल काम कितना है? 6।
यानी एक दिन में वे दोनों मिलकर 5/16 काम को 5/16 काम को कर जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं है, सवाल में कुछ है बहुत ज़्यादा बनाना है, कुछ नहीं बनाना है। आप अपनी आँखों के खेल से, नज़रों के इस्तेमाल करके बना सकते हैं। नज़र में तो क्या हो जाता है, तो सवाल है कि नहीं। और आप लोगों से ज़्यादा अनुभवी कौन होगा आँखों का इस्तेमाल करना। आइए चलिए, कहता है 19 नंबर, यदि रामू, रोहित और श्याम एक साथ किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, रामू अकेले उस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है और रोहित 24 दिन में, तो श्याम अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बताइए, कितना मज़ेदार सवाल है। मतलब सवाल जो दिया गया है, ये सारे के सारे सवाल स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। आप एग्जाम के सवाल को उठा के देखिएगा तो जो दिया गया हम लिख लेते हैं। रामू, रोहित और श्याम, रामू प्लस रोहित प्लस श्याम, ये तीनों जो है काम को 8 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा? 8 डेज में। कहता है रामू अकेला काम करे, यदि खाली रामुआ करता है तो अकेला करेगा तो काम को कितना दिन में कर देगा? 16 दिन में। क्यों भाई रामू, सुन रहा हो ना, 16 दिन में कर दोगे भैया आप। उसके बाद क्या करता है कि और रोहित करेगा, अगर कौन करेगा? रोहित करेगा तो काम को 24 दिन का समय लेगा। ठीक है, 24 दिन का समय लेगा। अब देखिए, अब ये तीनों का हो गया। अब कह रहा है कि श्याम अकेले, कौन? इस श्याम अकेले कितना दिन में करेगा? तो हमारे पास वही काम बाकी है, क्या करना? वर्क निकालना। वर्क निकालेंगे, 8 से 16 24 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 48। कितना होगा? 48। 8 से 8 6 48, 16 3 48, 24 2 48। ठीक। अब देखिए, रामू, रोहित और श्याम तीनों का मिला के 6 है। रामू का 3 है और रोहित का 2 है। रामू की एफिशिएंसी 3 है, रोहित की एफिशिएंसी 2 है, तो 3 2 5 हो गया। और श्याम का कितना टोटल कितना है? 6। तो श्याम का कितना होगा? 1। श्याम का कितना होगा? 1 2 3 2 5 1 6, कुल मिला कर 6 एफिशिएंसी हो गया, है ना। तो श्याम की क्षमता 1 की है, श्याम की क्षमता 1 की है, यानी एक दिन में एक काम करेगा। काम कितना है? 48। क्षमता कितना है? 1 भाग, यानी 48 डेज का इसको समय लगेगा। किसको? श्याम को। श्याम को 48 डेज का समय लगेगा अकेले काम को पूरा करने में। क्लियर? इस सभी सवालों में ज़रा आप बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, अगर आपने कलम कॉपी चलाया है और सही में ध्यान दिया है तो कहीं एक भी सवाल में पैटर्न चेंज नहीं है, कहीं एक भी सवाल में आपको पैटर्न चेंज नहीं मिलेगा। इन सभी सवालों को आप बेफिक्र से कर जाइएगा। चलिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब एक बार समय एक अच्छे तरीके से खर्च करिएगा। देखिए, बार बार 10-10 मिनट 15-15 मिनट वीडियोस देख के या फिर 15-20 मिनट समय दे के अगर 10 दिन में सीख रहे हैं तो एक बार 1 घंटा अपना इस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से दे दीजिए, बिल्कुल सीख जाइएगा और बड़ा आसानी तरीक़ा से सीख जाइएगा। देखिए, कहता है कि ये दिए गए 2 स्टेशन के बीच 16 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है। ए का काम है रेलवे ट्रैक बिछाना और 2 स्टेशन के बीच बिछाना है, इसको 16 दिन का समय लगेगा। बी को 12 दिनों का समय लग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने इस कार्य को केवल 4 दिन में, अब ये दोनों तो मिल ही गया, एक सी को भी बुला लिया और तब काम किया तो 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो कह रहा है कि सी अकेले इस काम को कितना दिन में कर सकता है। आइए कराते हैं काम। ए जो है काम को 16 दिन में, कितना दिन में? 16 दिन में। बी काम को 12 दिन में। आज जब ए, बी और सी तीनों मिल जाएगा तो 4 दिन में काम निपटा देगा। कुल मिला के एलसीएम देखे तो 48। कितना? 48। 16 3 48, ये एफिशिएंसी और ये वर्क हो गया। 12 से 12 चौके 48, 4 से 12 हो गया, 12 एफिशिएंसी हो गया। अब ज़रा देखिएगा, कह रहा है कि किसका? सी का। सी अकेले, कहता है कि सी अकेले इस कार्य को कर सकता है कितना दिन में? तो सी करने के लिए सी की क्षमता तो मालूम होनी चाहिए। ए की क्षमता है 3, ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 4, 3 और 4 कितना हो गया? बताइए, 7। कुल 12 है तो सी की क्षमता कितनी होगी? 5 होगी। तबे तो 7 5 कितना होगा? 12 होगा, है ना। तो यानी सी की क्षमता हमको कितना मिल गई? 5 मिल गई। काम कितना है? 48। काम कितना है?
48। क्षमता कितना है 5 का, तो 5 की क्षमता से करेगा तो 48/5 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल क्या है, पारस एक काम का 40% कितना दिन में कर सकता है, 8 दिन में पूरा कर सकता है। अब कह रहा है जबकि आंचल और पारस मिल जाए, आंचल और पारस मिल जाए तो मिल करके काम को कितना दिन में पूरा कर लेता है, 10% काम को 1 दिन में पूरा कर लेगा। यानी पूरा काम का 10% होगा और 1 दिन में पूरा कर देगा। कह रहा है कि काम को पूरा करने के लिए अकेले आंचल द्वारा कितना समय लिया गया है। तो अगर हमारे मित्र देख रहे होंगे पारस भाई तो परेशान नहीं होइएगा, इस सवाल में आ गया है। हालांकि ये उनके और उनकी पत्नी का नाम हो गया है, संयोगवश, देखिए कोइंसिडेंस है। चलिए इस कारण से भी आप दोनों का नाम यहाँ पर चल रहा है। कह रहा है कि पारस, तो पारस यहाँ पर पी लिख देते हैं और आंचल के लिए ए, लेकिन यहाँ पर ज़रा देखिएगा पी, पारस जो है वह 40% काम को मेरे भाई कितना दिन का समय लिए हैं, 8 दिन का, है ना। 40% का रेशियो क्या होता है, 2/5। अभी दिमाग में आपको आ रहा होगा रेशियो से वो पीछे वाला, तो 2 काम करने में 8 दिन का समय लिया, कितना गुना, 4 गुना, तो 5 काम करने के लिए 4 गुना 20 दिन का समय। भैया पारस आपको काम करने में 20 दिन लग रहा है, थोड़ा ध्यान से जल्दी जल्दी काम करिए, 20 दिन का समय लगेगा। कहता है कि पारस और आंचल दोनों मिल जाएंगे, पति पत्नी दोनों मिल जाएंगे, तो कह रहे हैं कि 10% काम को 1 दिन में करेंगे। तो सीधा हिसाब है, तो 100% काम को 10 दिन में करेंगे। यानी दोनों मिल जाएंगे तो इस पूरे काम को कितने दिन में कर जाएंगे, 10 दिन में कर जाएंगे। निकाल भैया LCM, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20। पारस का एफिशिएंसी 1 का और पारस और आंचल दोनों का मिला के 2 का एफिशिएंसी। यानी अगर पारस का जो एफिशिएंसी है वो 1 का है तो आंचल की एफिशिएंसी भी 1 का होगा, तभी तो जोड़ के कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और काम कितना है हमारे पास में 20, तो काम वर्क 20 और इफिशियंसी आंचल की 1, यानी आंचल को भी कितना दिन का समय लगेगा, 20 दिन का। चलिए संयोग बस दोनों आदमी का कितना हो गया, 20 से 20 दिन है, कोई किसी से कम नहीं है। हमने ये प्रूफ कर दिया कि पति पत्नी कम नहीं होते हैं एक दूसरे से, औरतें पतियों से आगे नहीं होती हैं। चलिए आइए यहाँ पर अब कहता है कि एक किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है। कितना काम को, 75% हिस्सा को। अभी जो सवाल आप बनाए हैं बिल्कुल उसी सवाल पे आधारित सवाल है, बहुत मजेदार है कि एक किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य का कितना भाग 1 दिन में पूरा हो जाएगा। जरा देखिएगा, कहता है कि ए 75% का क्या होता है रेशियो, 3/4। 3/4 काम को करने में कितना समय लग रहा है, 30 दिन। कितना गुना, 3 गुना, तो कितना गुना होगा, सॉरी यहाँ 10 गुना ना है, कितना गुना, 10 गुना 40। यानी पूरा काम को करने में एक को कितना दिन का समय लगेगा, 40 दिन का समय। बी उसी तरीके से 50%, तो आधा काम को करने में 18 दिन लग रहा है बी को, तो पूरा काम को करने में 36 दिन। बी को कितना दिन लगेगा, 36 दिन का समय लगेगा। कहता है कि यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा, कितना भाग 1 दिन में कर लेंगे। तो एक साथ मिलकर कराने के लिए सबसे पहले वही फॉर्मेट वर्क, 40 और 36 का LCM निकालेंगे, कितना होगा, 40 और 36 का LCM निकालेंगे तो 360, कितना होगा, 360। इफिशियंसी 40 से करेंगे 4 9 36, 9 और 36 से करेंगे 10। ए की क्षमता 9 की है, बी की क्षमता 10 की है, 9 और 10 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 19 हो गया। कितना क्षमता होगा कुल मिला के, 19। यानी ए और बी मिल जाएंगे तो 1 दिन में 19 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 19। काम कितना है, 360, तो 19/360 हिस्सा 1 दिन में काम करेंगे। कितना करेंगे, 19/360। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद है ये समझ में आपको आया होगा। बढ़ जाते हैं आगे और चलिए 23 नंबर सवाल। कितना नंबर सवाल, 23 नंबर। कहता है कि x एक कार्य का 25% 20 दिनों में करता है, y x के साथ जुड़ जाता है और वे एक साथ शेष कार्य को 15 दिन में ही पूरा कर लेते हैं। कितने काम को, शेष कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। y अकेला पूरे काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ये जरा बताइएगा। बहुत मज़ेदार सवाल है। कहता है कि x अकेले 25% काम को 20 दिन में करता है। कितना काम को, 25% का क्या होता है, 1/4 रेशियो होता है। इसका काम करने में उसको कितना दिन का समय लगता है, 20। कितना गुना, 20 गुना।
इसका मतलब है कि टोटल काम अगर खाली x करता तो उसको कितना दिन का समय लगता, 80 दिन का समय लगता। कितना दिन का, 80 दिन का, यानी 80 दिन का समय इसको लगेगा। कहता है कि एक y जो है आके जुड़ गया किसके साथ, x के साथ, x के साथ y जुड़ गया और शेष काम 25% काम हो चुका है, तो शेष कितना बचा, 75, 3/4 रेशियो होगा 75% का। तो 3/4 काम को करने में कितना लगा है, 15। अगर दोनों साथे हो गया तो कितना गुना, 5 गुना। इसको भी कितना गुना करेंगे, 5 गुना। 20 दिन में सलट जाएगा, दोनों साथे हो जाएगा तो 20 दिन में ही काम कंप्लीट हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे 80, इफिशियंसी 1 हो गया इसका, और x और y दोनों एक साथ हो जाएंगे तो इफिशियंसी 4 हो जाएगा। यानी x की इफिशियंसी 1 तो y की इफिशियंसी 3 होगी, तभी तो जुड़ के कुल कितना होगा, 4 होगा। तो 3 की इफिशियंसी से कह रहा है कि दोनों, तो y अकेला पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो y का इफिशियंसी 3 आया, कुल काम 80 है, 80/3 लीजिए, नहीं कटेगा 80/3। चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं इसको 3 से कटा के, है ना। तो वैसे 80/3 ऑप्शन में यहाँ पे अवेलेबल है, 80/3 दिन में काम को समाप्त कर दिया जाएगा। आइए 24 नंबर सवाल पे चलते हैं। 24 नंबर सवाल में क्या कहता है कि ए और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए इसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। एसएससी लेवल में, एसएससी सीजीएल में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। टॉप लेवल का सेकंड आईएएस को कहा जाता है उसे ऐसे सवाल। देखिए सवाल कितना कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 40 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। बी और सी दोनों काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। आपको फॉर्मेट नहीं छोड़ना है। सी और ए इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। कितने दिन में, 24 दिन में। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं करना है, आपको इस फॉर्मेट को नहीं छोड़ना है, टोटल वर्क निकल के आइएगा। 40, 30 और 24 का एलसीएम 120 होता है। अभी निकालते निकालते ये सब एलसीएम आपको याद ही हो जाएगा। तो 40 से 3, 30 चौका और 24 पंजे। ठीक, तो ए बी बी सी सी ए इस सब मिला दे, सबको जोड़ दें, सबका इफिशियंसी जोड़ देते हैं हम। यानी ए प्लस बी का इफिशियंसी, बी प्लस सी का इफिशियंसी और सी प्लस ए का इफिशियंसी अगर जोड़ दिया जाए, 3 और 4 7 5 12, कितना हो गया, 12। अब 12 हो गया तो हम क्या करेंगे, ए इसमें देखिए 2 गो ए है तो 2a होगा, 2 गो बी है तो 2b होगा, 2 गो सी है तो 2c होगा, बराबर 12। इस सब में से 2 अगर निकाल लेते हैं, कितना निकाल लेते हैं, 2 निकाल लेते हैं, तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/6 और 2 कट के कितना आएगा, 6। यानी देखा जाए तो तीनों का इफिशियंसी कितना होगा, 6। ए बी और सी तीनों को मिला के क्षमता कितनी होगी, 6। कह रहा है तीनों मिल जाएंगे तो इस काम को कितना पूरा करने का, काम 120 है और तीनों का क्षमता कितना है, 6 है। कटेगा तो कितना आएगा, 20। यानी तीनों मिल जाएंगे तो काम को कितना दिन में सपरा देंगे, 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ये सभी के सभी बहुत धाकड़ सवाल हैं और बहुत ज़बरदस्त इसके कंसेप्ट सब है। देखिएगा इस सेशन का आखिरी सवाल है, 25वां सवाल है और बहुत मज़ेदार। देखिएगा यहाँ कहता है कि एक्स और वाई एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लेते हैं, वाई और जेड उसी कार्य को पूरा करने में 24 दिन का समय लेते हैं। एक्स वाई जेड एक साथ काम मिलकर करते हैं तो 12 दिन का समय लेते हैं। एक्स जेड द्वारा उसी कार्य को करने में कितना समय लिया जाएगा ज़रा बताइए। तो हम जो दिया है उसको लिख देंगे। एक्स और वाई किसी काम को करने में 16 दिन का समय लेता है। कितने दिन का समय, 16। वाई और जेड, वाई और जेड उसी काम को करने में 24 दिन का समय लेता है। एक्स वाई और जेड ये अगर इस काम को करता है तो कुल मिलाकर काम को करने में कितना दिन का समय लिया जा रहा है, एक्स वाई जेड के द्वारा 12 दिन का। कितने दिन का, 12 दिन का। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं तो पूरा वर्क निकल जाएगा। 16, 24, 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 72 होगा। कितना होगा, 72 नहीं, 72 नहीं होगा, 48, 48 होगा। तो 16 से 16 3 48, 24 से 24 दूना 12 से 12 चौके। ठीक, अब देखिए एक्स और वाई, किसका, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का कुल क्षमता कितना हमको आया है, 3।
तो जेड का कुल क्षमता यहाँ पर 4 है, एक्स वाई जेड तीनों का मिला के 4 है, जिसमें से एक्स वाई का 3 है, तो जेड का कितना होगा 1। जब जेड का यहाँ 1 डाल देंगे, जेड का कितना यहाँ डालेंगे 1, ऐसे ऐसे करके निकालना एफिशिएंसी, क्षमता निकाल रहे हैं हम। तो 3 एक्स वाई का हमको कितना मिला है, 3 क्षमता मिला है, एक्स वाई का क्षमता 3 मिला है। तो एक्स वाई जेड में से एक्स वाई का 3 मिला, तो जेड का कितना हुआ 1, काहे कि तीनों का मिला के 4 है, तो जेड का कितना हमको मिल गया 1। तो जेड का 1 हो गया, वाई और जेड दोनों का मिला के 2 है, तो वाई का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे वाई का 1 होगा तो वाई का 1 होगा, और एक्स और वाई दोनों का मिला के 3 है, तो एक्स का क्या हो जाएगा 2। अब सबका इफिशियंसी निकल गया। कहता है एक्स और जेड अगर एक साथ मिल जाए तो उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। काम कितना है भैया 48, और एक्स का क्षमता कितना है 2 का, और जेड का क्षमता कितना है 1 का, तो 2 और 1 3, 3 के क्षमता से काम करेंगे, और 3 के क्षमता से काम करके 16 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि बात ही समझ में आई होगी, है कि नहीं है। तो ये तो बनिए रहा है सारा का सारा सवाल है कि नहीं। अब चलिए यहाँ तक आपका ये सेशन समाप्त होता है। आज के ये सेशन इस पूरे तरीके से आप हर एक सवाल के हर एक पैटर्न को, हर एक उलट फेर को देख लिया आपने। अब इस टाइप से सवाल गलत नहीं होगा, छूटेगा नहीं, इसकी पूरी गारंटी है। आप कोई भी किताब उठा लीजिए, किरण का किताब उठा लीजिए या किसी और टीचर का उठा लीजिए, और किताब उठा के बना के प्रीवियस देखिए। ना बने तो कमेंट सेक्शन में आके बोलिएगा कि सवाल नहीं बना है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में आपसे विदा लेते हैं इस छोटे से लाइन के साथ, और बहुत बड़ा मतलब रखता है। जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आपको लाइफ में जितना बड़ा काम करना है उतना ज़्यादा पोटेंशियल आपके अंदर होना चाहिए, और उतनी बड़ी आपके कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप 2 और 3 एक साथ कंबाइन करके, या टाइप 2 को लेकर के। बहुत मज़ेदार सेशन रहेगा। वंदे मातरम।